ढोलकपुर के जंगल में टूनी का एक छोटा सा खेत हुआ करता था जिसमें टूनी आम की खेती किया करती थी। टूनी की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगती है। पक्षियों, बरसात का समय अब आ चुका है। आप सब अपने घोंसलों की मरम्मत करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप में से किसी पक्षी का हवा के कारण घोंसला टूट जाए। हाँ हाँ चील भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो मैंने पहले से ही अपने घोंसले की मरम्मत कर ली है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आज ही अपने घोंसले की मरम्मत करा लूंगा। सूरज ढलने लगता है। सूरज ढलने के साथ ही भारी बारिश शुरू हो जाती है और तेज हवाएं भी चलने लगती है। बरसात में टूनी के घर को तो कुछ नहीं होता है, पर तेज हवा चलने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह टूनी जब अपने खेत पहुंचती है तो वहां वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। हे भगवान, ये भला तेरा कैसा न्याय है। पूरे साल मैंने इस फसल की देख रेख में दिन रात एक कर दी है, और अब जब इन फसलों को काटकर बेचने का समय आया तो तूने तूने इस फसल को बर्बाद कर दिया। उसी समय मिट्ठू तोता वहीं से गुजर रहा होता है। वो टूनी को देखकर उसके पास चला आता है। हे भगवान, ये क्या टूनी, तूफानी हवा के कारण तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मिट्टू भाई, मैं तो बर्बाद हो गई। तुम तो जानते ही हो, मैं फसल बेचकर ही अपना घर चलाती हूँ। लेकिन अब जब ये सारे फसल बर्बाद हो गए तो अब मैं भला अपना घर कैसे चलाऊंगी। मिट्ठू तोता को टूनी का दुख देखा नहीं जा रहा था। तभी वो टूनी से कहता है, टूनी, तुम मेरी बात मानो, तुम वापस से इन फसलों को उगाओ। मिट्टू भाई, ये तुम भला क्या कह रहे हो। अगर मैंने वापस से इन आम के पेड़ों को उपजाया तो इन आम के पेड़ों को फल देने लायक बनाने में मुझे फिर से 1 साल लग जाएंगे। नहीं नहीं टूनी, मैं तुम्हें एक ऐसी दवा के बारे में बता रहा हूँ कि तुम यदि उस दवा को अपने आम के पेड़ों पर छिड़कोगी तो वो कुछ ही दिनों में फल देने लायक बन जाएंगे। अच्छा, कौन सी दवा मिट्ठू भाई, और वो कहाँ मिलती है। टूनी, तुम कबूतर चाचा की दुकान पे चले जाओ, वो दवा वहीं मिलती है। ये सुनने के बाद टूनी कबूतर चाचा की दुकान पर चली जाती है। आओ आओ टूनी, बताओ मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ। कबूतर चाचा, दरअसल मिट्ठू तोता ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने कहा है कि आपके पास एक ऐसी दवा है जिसे छिड़कने से फसल कुछ दिनों में ही फल देने लायक बन जाते हैं। हाँ हाँ टूनी, तुमने सही सुना है। मैं अभी तुम्हें वो दवा देता हूँ। और कबूतर चाचा टूनी को वो दवा दे देते हैं। ये लो टूनी, ये वही दवा है जिसे छिड़कने से तुम्हारी फसल कुछ दिनों में ही फल देने लायक बन जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस दवा को थोड़ा सा ही छिड़कना। हाँ हाँ कबूतर चाचा, मैं सब समझ गई। ये ले, इस दवा के पैसे ले लें। कुछ समय बाद टूनी उस दवा को लेकर अपने खेत पहुंचती है और वो मन ही मन कहती है, अरे, ये कबूतर चाचा ने तो मुझे कहा था कि इस शीशी से थोड़ी सी दवा ही छिड़कना, लेकिन मेरा खेत तो इतना बड़ा है,
और इस इतने बड़े खेत में थोड़ी सी दवा डालने से भला क्या होगा। एक काम करती हूँ, मैं ये पूरी शीशी ही डाल देती हूँ। और टूनी सारी दवा को अपने खेत में छिड़क देती है। अगले दिन जब टूनी अपने खेत पहुंचती है तो वहां पहुंच के उसे एक बहुत ही बड़ा आम देखने को मिलता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आम! हे भगवान, ये भला कैसी किस्मत है मेरी। कुछ दिनों पहले तक तो मेरे खेत में एक भी आम नहीं थे, और अब इतना बड़ा आम है कि मैं इसे बेचने के लिए इसे उठाकर बाजार तक भी नहीं जा सकती। और टूनी उस आम के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते जब टूनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो वापस से कबूतर चाचा की दुकान पर चली जाती है। कबूतर चाचा, आपने जो मुझे कल दवा दिए थे, उस दवा को तो मैंने कल ही अपने खेत में छिड़के थे, और आज जब सुबह मैं अपने खेत पर पहुंची तो वहाँ एक बहुत ही विशाल आम था। वो आम इतना बड़ा है कि मैं उसे बेचने के लिए उसे बाजार तक भी नहीं ले जा सकती हूँ। कबूतर चाचा टूनी की बात को गौर से सुन रहा होता है। तभी वो टूनी से कहता है, टूनी, मैंने तुमसे कहा था कि उस शीशी से थोड़ी सी दवा ही छिड़कना, और मुझे लगता है कि तुमने सारी शीशी ही उझल दी है। वो कबूतर चाचा, मैं पहले थोड़ी सी दवा ही डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े खेत में थोड़ी सी दवा डालने से क्या होगा। बस इसी सोच के कारण मैंने सारी शीशी ही उझल दी। टूनी, ये तूने क्या कर डाला टूनी? वो दवा बहुत ही शक्तिशाली है। अच्छा ठीक है, रुक, मुझे कुछ सोचने दे। कुछ समय सोचने के बाद कबूतर चाचा टूनी से कहता है, टूनी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम उस बड़े से आम को एक घर की तरह बना दो और फिर उसे पहाड़ी राजा के पास बेच दो। पहाड़ी राजा को अनोखी चीजें बहुत पसंद है। वो तुम्हारे आम के घर को बहुत अच्छे दाम में खरीद लेगा। अच्छा ठीक है कबूतर चाचा, मैं वैसा ही करूँगी। फिर टूनी वैसा ही करती है। वो उस बड़े से आम को एक घर की तरह बना देती है। हाँ, अब ठीक है। अब मेरा ये घर पहाड़ी राजा को जरूर पसंद आएगा। अच्छा चलो, अब मैं पहाड़ी राजा के पास जाकर इस घर को बेच देती हूँ। और टूनी पहाड़ी राजा के पास चली जाती है। पहाड़ी राजा की जय हो, पहाड़ी राजा की जय हो। बोलो चिड़िया, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? पहाड़ी राजा जी, मेरा नाम टूनी है और ढोलकपुर में मेरा एक छोटा सा खेत है। मैं उसमें आम की खेती करती हूँ, लेकिन राजा जी, इस साल मेरे खेत पर एक विशाल आम जन्म लिया है, जिसे कुछ समय पहले मैंने उसे एक घर की तरह बना दिया है, और अब मैं उस आम के घर को आपको बेचना चाहती हूँ राजा जी। पहाड़ी राजा ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता है और वो टूनी से कहने लगता है, टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? भला आम का भी घर होता है क्या? गुस्ताखी माफ हो पहाड़ी राजा जी, मगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चले, मेरे खेत पर जाके उस आम के पेड़ को
अपनी आंखों से देख ले। ठीक है टूनी चिड़िया, अगर तुम इतने ही भरोसे से कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खेत पर अवश्य चलूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खेत पर गया और वहां मुझे कोई आम का घर देखने को नहीं मिला तो मेरा समय बर्बाद करने के जुर्म में तुम्हें पिंजड़े में बंद होना होगा। ठीक है राजा जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और तभी पहाड़ी राजा टूनी के साथ उसके खेत पर चला जाता है। खेत पे उसे उस विशाल आम के पेड़ को देखकर अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। टूनी, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो सचमुच में एक विशाल आम का घर है। हाँ पहाड़ी राजा जी, मैं आपको वही बता रही थी। और यदि आप चाहें तो आप इस बड़े से आम के घर को खरीद भी सकते हैं मुझसे। हाँ हाँ टूनी, मैं तो इस अनोखे आम के घर को जरूर खरीदूंगा। ये लो इसके पैसे। और पहाड़ी राजा टूनी को पैसे दे देता है। पैसे इतने ज्यादा होते हैं कि टूनी अपनी बाकी की जिंदगी आराम से उन पैसों से गुजार लेती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर ऊपर वाला हमें तकलीफ दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी किस्मत ही खराब है, बल्कि हो सकता हो वो हमें किस्मत से ज्यादा देना चाहता है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।